मैं अंधेरी वेस्ट में रहता हूँ। इसको स्टार्ट करने के पहले मैं रिलायंस कम्युनिकेशन में एज असिस्टेंट टेरिटरी मैनेजर था। एमआई योद्धा का कारण दो तीन चीजें हैं। सबसे पहला चीज है अनकंडीशनल काम करना, दूसरा सिस्टम को फॉलो करना, तीसरा हार्वेस्ट जो बोलेगा ईमानदारी से करना, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। थैंक यू सो मच माय फ्रेंड। नमस्कार, मेरा नाम सचिन चौहान, एनटीसी कोड एग्जीक्यूटिव। दोस्तों, इस बिजनेस में आने से पहले आज से लगभग 5 साल पहले इस बिजनेस की शुरुआत किया था। 50,000 मेरी सैलरी थी, परमानेंट जॉब था, अंधेरी में जॉब करता था, लेकिन लाइफ में कोई बदलाव नहीं था। तभी इस बिजनेस की मैंने शुरुआत किया था, 5,000 कमाने की सोच बना के लेके आया था। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था, जब इस बिजनेस में जब जुड़ा था तभी मैं थाईलैंड अचीवर बना था और पहला सम्मान मैंने यहाँ पे इसी स्टेज पे लिया था। और उस समय पे एक डिसीजन लिया था, नेक्स्ट टाइम जब भी इस स्टेज पे आऊंगा तो एनटीसी बन के आऊंगा। तो ये सपना मेरा लगभग 6 महीने पहले पूरा हुआ था। तो ब्रांड न्यू एनटीसी यहाँ पे बना था। मैं इतना ही कहना चाहता, आप सभी लोगों को दिल से मेहनत करिए और एमआई उड़ान को है ना आप दिल पे लगाइए। दोस्तों, ये आपका आने का एनटीसी का आपका रास्ता क्लियर कर देगा। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थँक यू सो मच। मित्रांनो, नाव राजेंद्र कदम, गाव फलटण. मित्रांनो, ह्या बिझनेस मध्ये येण्याच्या अगोदर 6,000 रुपये पगार होता. गॅरेज काम करत होतो. ह्या सिस्टम मध्ये आलो, सरेंडर झालो. त्याचा नतीजा मित्रांनो, आज एनटीसी बनण्यासाठी मला 6 वर्ष गेले आणि पुढच्या सीटीसी बनण्यासाठी मित्रांनो नेक्स्ट पुढच्या महिन्यात सीटीसी बनतोय. फक्त 2 वर्षामध्ये सीटीसी बनतोय. फक्त एकच गुरुला सरेंडर झालो, सिस्टमला सरेंडर झालो. जर माझ्यासारखा एक कमी शिकलेला व्यक्ती ह्या लेवलला येऊ शकतो, तिथं बसलेला प्रत्येक जण येऊ शकतो. विश ऑल द बेस्ट. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. तो दोस्तों, आज मैं एक जरूर बोलना चाहता हूँ कि हमारे कोच, हमारे मेंटर है, हम जिसको गॉडफादर मानते हैं, उनके लिए जोरदार ताली होना चाहिए। क्योंकि अगर वो नहीं होते तो महिला स्टाइल नहीं होता, अगर महिला स्टाइल नहीं होती तो आप सब लोग आज करोड़पति बनने का एक ख्वाब नहीं देखते। दोस्तों, आज हम इतने बड़े कंपनी हो चुके हैं कि आज एक प्रोग्राम करने के लिए बड़ा से बड़ा हॉल छोटा हो गया है ना। अभी रिसेंटली आप सब लोगों को शायद मैसेज आया होगा, जिधर हमने एक एनटीसी एंड अबव ऑल इंडिया लेवल पे एक कन्वेंशन किया था, मालूम है? उस समय जितने भी एनटीसी एंड अबव इधर बैठे हैं उनको समझ में आया व्हाट इज द पावर ऑफ माय लाइफस्टाइल। आप सोच के देखो, टॉप क्रीम ऑफ लीडर्स, मोर देन 1400 पीपल, एक पूरा दिन हमने उस हॉल में बिताया और हमने सेलिब्रेट किया। इससे बड़ा पावरफुल क्या हो सकता है? आज मैं गर्व से एक जरूर बोल सकता हूं दोस्तों, अगर समझो दूसरा कोई कंपनी वाला आपको आके पूछता है, भाई तुम्हारे कंपनी का क्या टर्नओवर है, तो उनको बोलना एक सिंपल चीज है, हमारे ब्लू डायमंड का टर्नओवर तुम्हारे कंपनी से ज्यादा है। इतना पावरफुल अपॉर्चुनिटी आपके साथ है दोस्तों। देखो, आज ना कंपनी हम कितना आपके लिए करने के लिए तैयार है। हम तो एवरी बार ये सोचते हैं कि भाई आपको और क्या ज्यादा दे, है ना। हम कभी ये नहीं सोचे कि आपको कम करना है, हम ये सोचते हैं कि ज्यादा कैसे दें। हर बार कुछ ना कुछ नया हम एडिशन करते रहते हैं। जब शुरुआत की थी उसके बाद लॉयल्टी आया, बहुत सारी चीज ऐड करते हैं। अभी हमने और एक लॉन्च किया। क्या किया है? अब बताइए कितने लोग हैं जो ZT से अबव है? इधर जरा हाथ उठाइएगा। हाँ भाई, आप लोगों के लिए समझ लो एक PF के जैसा चालू हो गया। है ना। करना क्या है, 1 साल मेहनत करो, उस मेहनत का फल साल में एक बार लमसम अमाउंट लो, है ना। वो अमाउंट कितना भी लाखों में हो सकता है, कितना उपयोग हो सकता है, आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए हो सकता है, या आपके कार का डाउन पेमेंट हो सकता है, या आप अपने गाड़ी ले सकते हैं, या गोल्ड ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं दोस्तों। कौन सोचता है इतना कि भाई डिस्ट्रीब्यूटर ये लीडर लोगों को ज्यादा पैसा दे? वो एक ही कंपनी है, वो है माय लाइफस्टाइल। तो ये सब एडवांटेज लेके हम फिर से मिलेंगे ड्रीम्स डे में, फिर से मिलेंगे एक ऐसा ख्वाब दिखाने के लिए और कुछ करके दिखाएंगे। करेक्ट? जरूर। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। I'm
दोस्तों, अच्छे लोग चीजों के बारे में सोचते हैं, चतुर और होशियार लोग तरक्की के बारे में सोचते हैं, बुद्धिमान लोग बिजनेस के बारे में सोचते हैं, और हम वो हैं जो सोचते नहीं कर गुजरते लोग हमारे बारे में सोचा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय माय लाइफ स्टाइल। मैं ये बोलना चाहता हूँ सर, टर्निंग पॉइंट जो मिला ना हमें, ये लाइफस्टाइल मिली, हमने हमारी ताकत, हमारी सोच इनके साथ में लगाई, और आज आप लोगों को जो टर्निंग पॉइंट मिला ना, टीडीएफ, एक टीडीएफ आपकी जिंदगी को बड़ा बड़ा ऊंचे तक लेके जाएगा, बड़ा सपना पूरा करेगा, और अगला एमआई उड़ान, अगला ड्रीम डे तक आप एनटीसी, सिटी से आईटीसी बन सकते हैं। ये टीडीएफ के माध्यम से मैं ये बोलना चाहता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय लाइफ। नमस्कार, मैं सर विलास कदम। एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगा आप सभी लोगों को, रफ्तार का जमाना है। ये जो यमा योद्धा है या जो भी टीडीएफ का काम है, रफ्तार चाहिए। एक सेंटेंस ध्यान में रखना, रफ्तार की वजह से ही जीत होती है, और कहानी में केवल कछुआ जीतता है। वास्तव में आना है तो आपको केवल और केवल रफ्तार के पीछे भागना पड़ेगा। एक चीज जाते रहते कहना चाहूंगा, कितने जन को आईटीसी बनना है? बहुत सारे, बराबर ना? 2 मंत्र है, बताओ। एकदम इजी मंत्र है। इस सिस्टम को बंद मत करना, ये काम को बंद मत करना, ये पहला मंत्र है। दूसरा जानना चाहोगे? पहले मंत्र को हमेशा याद रखना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हम लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट बेस में हमारी कंपनी लीगली नंबर 1 है कि नहीं है? तो नंबर 1 कंपनी का आवाज कैसा होना चाहिए? मैं इतना जरूर कहूंगा दोस्तों, पिछले 25 साल से मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूँ, और इस मैनेजमेंट के साथ मैं 18-19 साल से हूँ दोस्तों। ये मैनेजमेंट नंबर 1 क्यों है, उसका मैं कारण मैं आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि कई सारी कंपनी के साथ में मैंने और मेरे भाई साहब ने काम किया है, लेकिन हर एक कंपनी में मैंने देखा है कि हर एक कंपनी सिर्फ लीडर्स के बारे में सोचती है, लेकिन ये पहला मैनेजमेंट है, ये लीडर्स के बारे में नहीं दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में सोचता है, इसलिए नंबर 1 है। मार्केट में कई सारे नेटवर्क जब मिलते हैं और हमको बोलते हैं, मुझे बोलते हैं कि हमारे पास में ये वो ये सब कुछ है, तो उस टाइम पे मुझे अमिताभ बच्चन का दीवार का डायलॉग याद आता है। अमिताभ बच्चन शशि कपूर को बोलता है कि मेरे पास में पैसा है, गाड़ी है, सब कुछ है, तेरे पास में क्या है? तो शशि कपूर बोलता है मेरे पास में क्या है? वैसे मैं उनको बोलता हूँ तुम्हारे पास में सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे पास में प्रोडक्ट बनाने वाले साइंटिस्ट है कि हमारे पास में साइंटिस्ट है? तो इस मैनेजमेंट के साथ में हमारा फ्यूचर बहुत बड़ा है दोस्तों। इतना ही कहूंगा, मैनेजमेंट ने जितना बताया, सिस्टम ने जितना बताया, और आपके अपलाइन ने जितना बताया, उसको 100% फॉलो करना दोस्तों। गारंटी है, जो अचीवमेंट हमने लिया है उससे भी बढ़िया आप ले सकते हो। विश्व वाला पे जय जय लाइफ। दोस्तों नमस्कार, मैं शॉर्ट में एक ही चीज बोलूंगा। मुझे किसी ने बताया था और पूछा था, सर आप इतना ग्रोथ कैसे पाते हैं माई लाइफ पर? सुनना चाहते हैं? देखो, जिस काम में आपको करियर चाहिए, ग्रोथ चाहिए, वो काम ट्रेंड वाला चाहिए। क्या चाहिए? ट्रेंड वाला चाहिए। आज भारत का ट्रेंड है हेल्थ, जिसमें आता है आयुर्वेदा, वेलनेस, और वेलनेस के किंग हम लोग हैं, थ्रू एलिमेंट्स। दूसरा, भारत देश जो ग्रोथ करना चाहता है वो है ऑर्गेनिक इंडिया के प्रति, उसके हम लोग लीडर है इंडिया ग्रोथ को लेकर। ताली बजाओ अपने आप के लिए। और आने वाला फ्यूचर 100% है डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि करियर में ला चुका है, सिलेबस में आ चुका है। आज हम लोगों को ला के बिठाते हैं कि लाइन लगा के लोग माई लाइफ स्टाइल करने वाला है, समय आ चुका है। और रही बात, इस हॉल में बैठ के सर मैं एक चीज महसूस कर रहा हूँ, सारा स्टार में प्रवीण सर ने जो एनर्जी डाला है ना, उसका कनेक्टिविटी इस हॉल तक पहुंच चुका है। और 2030 सर का जो सपना है, दिन रात एक करेगा, जान दे देगा हम लोग सब सीनियर लोग, और मैनेजमेंट का सपना पूरा करेगा। विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शैलेश सिंह है। बैंक में नौकरी करता था मैं, छोड़ के फुल टाइम माई लाइफ स्टाइल कर रहा हूँ। गाड़ी, घर, सारे सपने जो एक आम आदमी का होता है लगभग पूरा कर चुका हूँ। ठीक ठाक जिंदगी चल रही है, ठीक ठाक कमा रहे हैं। आपको भी ठीक ठाक होना है तो माई लाइफ स्टाइल के साथ ठीक ठाक हो जाइए। हाँ या ना? टिक के काम करिए, लगे रहिए। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लेकिन अपने को टिक के कुछ करते रहना है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय माई लाइफ। नमस्कार, थैंक यू। नाम सुभाष सम्राट, और इस बिजनेस को करने से पहले कभी भी डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन आज आईटीसी बने हैं। और इस बिजनेस का फर्स्ट प्रोग्राम शर्मुगन में देखा था, वो भी सेकंड फ्लोर में बैठकर भाग के आए थे, लेकिन आज यहाँ से इस स्टेज पर आने का मौका मिला, थैंक्स टू माई लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट। इस बिजनेस में 2 ही रिजल्ट निकलते हैं जो मेरा एक्सपीरियंस है। लोग इस बिजनेस में जीतते हैं या फिर छोड़कर भागते हैं। अगर इस बिजनेस में आप रुकने के
तैयार हो तो 100% इस बिजनेस में आप जीतेंगे। बस रुकना जरूरी है। लास्ट में यही मैसेज में स्टोरी की मदद देना चाहूंगा। आप समझना, एक साधु था, उसके पास एक शक्ति था। किसी भी गांव में अगर बारिश नहीं होती थी, अभी बारिश का समय है, लेकिन अगर बारिश नहीं होती थी तो साधु को लोग बुला के लेके जाते थे। साधु वहां पे जाके तांडव डांस करता था, तांडव डांस नृत्य करता था और बारिश गिरती थी। वरुण राजा प्रसन्न होकर बारिश गिरती थी। लेकिन समय बीतता गया तो वो साधु था, वो बूढ़ा हो गया, तो साधु के बच्चे लोग फिर गांव वालों के साथ जाना चालू कर लिए। लेकिन बच्चे जाते थे और वो जब डांस करते थे, तांडव करते थे और बारिश होता ही नहीं था। तो वो अपने पापा से पूछा, साधु से पूछा, बूढ़े साधु से कि आप जाते थे तब बारिश आता था, हम जाते हैं डांस करते बारिश क्यों नहीं आता है? तो साधु ने उनको जवाब दिया कि मैं बारिश आने तक डांस करता था, नाचता था, और आप बारिश आने के लिए नाचते थे। इसमें आपको समझना है, माई लाइफ में कभी भी अचीवमेंट होने के लिए मत करो। माई लाइफ का अचीवमेंट होने तक काम करेंगे, तब आपका अचीवमेंट इस तरह से। मेरे को मुंबई का जोश देखने का, शान का करना हिल है। ऊपर वाले गुस्से में बैठे हैं, उसके ऊपर वाले तो मेरी ख्याल से तकरीबन लोग यहाँ पे जानते ही होंगे। जो नहीं जानते तुम लोग टिक जाना जान जाओगे। और अगर तुम टिकोगे नहीं तो जान के करोगे भी क्या। सबसे पहले तो जितने लोग योद्धा बने इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। तो पिछला जो हमारा एमआई योद्धा हुआ था, उस एमआई योद्धा में मैंने ये बोला था कि जितने भी उस टाइम के योद्धा अगर अभी भी योद्धा बन के निकले और अभी जो बने हैं वो अगर ड्रीम डे तक योद्धा बन के निकले तो उनकी स्पेशल एंट्री ड्रीम डे में होगी। ड्रीम डे कितने लोगों को पता है कि ड्रीम डे बोल के हमारा एक प्रोग्राम होता है। हाँ, तो यहाँ पे जितने लोग ताली बजा रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग ताली बजाने का कार्यक्रम दूसरों को देखे, कभी स्टेज पे भी जाओ। तो ताली बजाते बजाते तो यहाँ पे जितने भी आज योद्धा बन के आए, मेरा दिल से रिक्वेस्ट है आप ये बिल्कुल जो अपना प्रोग्रेस है जारी रखिए, ड्रीम डे तक जारी रखिए, क्योंकि आज यहाँ पे 3000 पब्लिक है। ड्रीम डे में कम से कम इससे 30 गुना ज्यादा पब्लिक होगी, जहाँ पे आपका मान सम्मान होगा, अगर उस टाइम भी आप योद्धा बन के वहां तक पहुंचे। तो मैं उम्मीद करता हूँ जितने लोगों की आज दिल की इच्छा थी कि हमारा भी ऐसा मान सम्मान हो, तो आपके पास फिर एक अवसर है, वो है हमारा ड्रीम डे। और ड्रीम डे होगा दिसंबर या जनवरी के अंदर, और उसका 1 महीने के अंदर आपके पास डेट और वेन्यू सब फाइनल हो जाएगा। मैं ये चाहता हूँ कि एक एक दिन कीमती है। आज अगर हम माई लाइफस्टाइल में आए हैं तो क्यों ना मेहनत करके मान सम्मान लेते हुए अपने परिवार के भी सपने पूरे करें। हम सिर्फ ताली बजाने के लिए आए, हम यहाँ पे अपने सपने पूरे करने के लिए आए। तो यहाँ पे अभी मैनेजमेंट की तरफ से एक नया जो स्टार्ट किया ZTC के लिए, STC के लिए, RTC के लिए, TDF, कितने लोगों को पता है इस बारे में? क्योंकि मैं चाहता हूं कि जितने TC यहाँ पे बैठे हैं, जितने ATC बैठे हैं और जितने भी DTC बैठे, वो जितना जल्दी हो सके आने वाले 45 हफ्ते के अंदर आपको ZTC बनना है और TDF के लिए आपको क्वालिफाई होना है। क्योंकि अगर माई लाइफस्टाइल कर रहे हैं तो दिल से करेंगे, और जो जो माई लाइफस्टाइल देने के लिए तैयार है, हम लोग लेने के लिए तैयार होने चाहिए। तो कंपनी देने के लिए तैयार है, आप लेने के लिए तैयार हो क्या? तो मैं जानना चाहता हूं कि आज तकरीबन 7 हफ्ता पूरा हो चुका है TDF शुरू होके, तो कितने ZTC हैं जो TDS की रेस में भाग रहे हैं? वो हाथ खड़ा करें, और जिन्होंने 7 हफ्ते किया वो खड़े हो जाए। एक बार जबरदस्त ताली हमारे TDF वालों के लिए। अब मैं चाहता हूं STC लोग खड़े हो जाओ, जो कंटिन्यूस 7 के 7 हफ्ते जिन्होंने किए हैं। ये हमारे STC जितने ताली बजाने का डिपार्टमेंट है, सब ताली बजाओ और जोर से ताली बजाओ। एक ही तो काम है तुम्हारे जिम्मे, उसको तो ढंग से करो।
हमारे आरटीसी कितने हैं, जरा वो भी खड़े हो जाए। आरटीसी ये हमारे आने वाले टाइम के बहुत फास्ट एनटीसी बनने वाले हैं। आप किसी तरीके से प्रोग्रेस जारी रखना है। टीडीएफ करने का सीधा सा तरीका है, आपके टीसी एटीसी डीटीसी को आप जेटीसी बनाओ, और मैं बताता हूँ आपको इतना बड़ा 35% 52 हफ्ते के बाद मिलेगा कि हो सकता है चमचमाती हुई कार ओनली टीडीएफ से आपके घर पे आके खड़ी हो जाए। कितने लोग हमारे नेशनल कन्वेंशन में थे? क्योंकि हाँ, मैं आपको बताता हूँ, उस दिन हम लोग भी हैरान थे। सलील भाई से आप पूछिए, मतलब 1400 एनटीसी अबाउट जिस कंपनी में है, बाकी कंपनियों में तो उतने लीडर भी नहीं है। अब उस दिन एनटीसी को पता चला कि वो किस खेत की मूली है, क्योंकि जो हाल टीसी का होता था वो एनटीसी का हुआ नेशनल कन्वेंशन। हुआ कि नहीं हुआ? सीटीसी को भी तकलीफ हुई, तो ये तकलीफ जारी रहनी चाहिए। यही तकलीफ आपको आगे बढ़ाएगी। ये जो कंफर्ट जोन में आप घुस गए थे, तब आपको एक झटका लगा कि भाई मैं अकेला पहलवान नहीं हूं, मेरे जैसे कई पहलवान घूम रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमारा नेशनल कन्वेंशन आने वाले समय में होने वाला है। वो हमारे सलील सर डिसाइड करेंगे, बताएंगे कब होगा, अगले साल होगा, जब भी होगा। मैं चाहता हूं कि सब के सब आप लोग रैंक चेंज करके, जितने एनटीसी अनुभव है आप लोग रैंक चेंज करिए, और जितने आरटीसी हैं आपका टारगेट अगला नेशनल कन्वेंशन छूटना नहीं चाहिए। तो आप लोग सब वादा करेंगे। तो आज आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, जितने लोग एंजॉय कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आज का एंजॉयमेंट आपका कल का अचीवमेंट बनके स्टेज के ऊपर दिखना चाहिए। तो आप लोग अचीवमेंट दिखाने के लिए तैयार हैं? आप लोग जिस काम के लिए, जिस सपने के लिए माइलस्टोन में आए, उसके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हैं? तो मैं मैनेजमेंट की तरफ से आपको एक वादा करता हूं कि हमारा हाथ आज तक हर एक उस आदमी को थामा है जिसने अपने सपने पूरे करने की इच्छा व्यक्त की है। हम उसके साथ अभी भी हैं, मरते दम तक रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय माइलस्टोन। तो मेरा जो विजन है, मेरा विजन है मुझे सीलिंग लेना है जब मेरा 18 साल पूरा होगा। साथ ही साथ मुझे डायमंड बनना है। आज मैंने पापा के हाथ से माइक इसलिए लिया, उनका जो अभी हम 3 महीने हो गया कंप्लीट। मेरा जिस दिन एग्जाम खत्म हुआ है उस दिन से हम सिर्फ कार के अंदर ही, हमारा पूरा जितना भी टीम है वो घूम रहे। अब तक हमने घर का हमारे शक्ल तक नहीं देखा है। बीड रहने दो, कर्नाटक रहने दो, तेलंगाना स्टेट रहने दो, जिधर भी हर तरफ घूम रहे। लेकिन मेरे पापा का अभी 3 दिन पहले ही उनका ड्राइविंग कर करके नस के ऊपर नस चढ़ने की वजह से ऑपरेशन हो गया। उनको अभी 5 टाके हैं, लेकिन वो फिर भी आए और यहाँ पर आने के बाद नाचने लगे। बोल रहे कंपनी के अंदर ये ताकत है, बोल रहे मेरे अंदर वो ताकत ला रहा है, जोश ला रहा है। मुझे पता नहीं बोल रहे क्या है, लेकिन ये जोश ये आप सभी लोगों को देखने के बाद आ रहा है। लेकिन हमारा विजन जो है, हमारी मैनेजमेंट जो इतना बढ़िया काम कर रही है, नेक्स्ट जनरेशन करके बहुत सारी जनरेशन जो है जो पढ़ाई के पीछे भाग रहे और फिर जॉब के पीछे भाग रहे। लेकिन माय लाइफस्टाइल मैनेजमेंट जो यहाँ पर जो है हमारी जरूरत ना पूरी करते हुए सपनों को पूरा करने का काम कर रहे। आप सभी लोग इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो? तैयार हो? तो आइए हम सभी लोग मिलकर काम करते हैं। साथ ही साथ आपके नेक्स्ट जनरेशन को जो आगे लाने का काम कीजिए, क्योंकि वही जो है आगे हमारे भारत माता की जय जो है 15 अगस्त को बोलने से नहीं होने वाली है। हर रोज जो है भारत माता की जय होनी चाहिए। उसके लिए आपकी नेक्स्ट जनरेशन आगे बढ़नी चाहिए। आप सभी लोग करने के लिए तैयार हो? ओके, जय हिंद, जय हमारे स्टेट। माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा ये सेक्टर के बारे में। जैसे मार्केट में कहा जाता है कि कभी कोई टीचर का बेटा टीचर नहीं बनता, राइट? कई जगह पे बनते हैं, बट वो जो बच्चा होता है उनका पेमेंट कहां से चालू होता है? 0 से, बेसिक से। ऐसा कहा जाता है मार्केट में, सोसाइटी में। कभी कोई टीचर का बेटा टीचर नहीं बनता, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर नहीं बनता, एडवोकेट का बेटा एडवोकेट नहीं बनता, बट एक नेटवर्कर का बेटा नेटवर्कर बन सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आज कई सारे रिस्पेक्टेड पेरेंट्स हैं। मैं उनके लिए एक ही चीज बोलना चाहूंगा। जब हम लोग फील्ड के ऊपर जाते हैं, थक जाते हैं, हिम्मत हार जाती है, हम लोग सोचते हैं क्यों करनी है इतनी मेहनत, क्यों करना है इतना काम, क्यों सुनने लोगों के नाम। जितने पेरेंट्स, जितने माताजी या पिताजी यहाँ पे बैठे हैं, मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, हमें माइलस्टोन करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबके भी घर में एक तेजस है। माय डियर फ्रेंड्स, हो सकता है उम्र 5 साल है, 10 साल है, 15 साल है, आने वाले समय में उन्हें भी करियर लगेगा। कई सारे यहाँ पे यंगस्टर्स बैठे हैं, युवा बैठे हैं, यूथ बैठे हैं, जिनको कई बार अपने पास वाले दोस्तों को
माय लाइफस्टाइल बताने के लिए कई बार शर्म आती है। एक यंगस्टर्स की बात समझता हूँ। यंगस्टर्स को कई बार लगता है यार मेरा वो दोस्त क्या बोलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, आज अगर हम लोग मार्केट में देखें, अगर हम लोग गूगल के ऊपर चेक करते हैं टॉप 10 ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन इंडिया, हम लोग देखते हैं मर्सिडीज BMW नंबर 1 पे आता है। हम लोग बोलते हैं मर्सिडीज ब्रांड है, हमें अच्छा लगता है। मोबाइल्स के बारे में देखें, आईफोन नंबर 1 पे आता है, हम लोग बोलते हैं आईफोन ब्रांड है, यंगस्टर्स को आईफोन दिया मजा आएगा चलाने के लिए। अगर कपड़ों में देखा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में देखा, आज LP टॉप 1 पे आता है, हम लोग बोलते हैं ये ब्रांड है। मैं एक ही कहना चाहता हूं, अगर आज आईफोन नंबर 1 पे आ रहा है ये ब्रांड है, मर्सिडीज नंबर 1 पे आ रहा है ये ब्रांड है, LP नंबर 1 पे आ रहा है ये ब्रांड है, तो एक बार सर्च करके देखिए टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन इंडिया। आज हम भी इंडिया में नंबर 1 पे आ रहे हैं, हम भी किसी ब्रांड से नहीं है। थैंक यू। नमस्कार। सबसे पहले इस कंपनी के जनक जिन्होंने हमें रोड से उठाया, हम जैसे लोगों को, और आज स्टेज तक लाया, कोई नहीं, नन ऑफ द पर्सनालिटी। हम लोग गर्व से नाम लेते हैं, अभी अभी सर को भारत गौरव अवार्ड मिला। सो जबरदस्त तालियां हमारे जनक। मैं यही कहूँगा, मैं हमेशा कहता हूँ अगर अल्लाह पाक ने उनको नहीं पैदा किया होगा तो ये कंपनी नहीं होती, और ये कंपनी नहीं होती तो हम जैसे गरीब किसान के लड़के आज स्टेज पे करोड़पति नहीं बनते हैं। मेरा सफर जो है गांव से हुआ, रिमोट विलेज जहाँ पे चारों तरफ नदियाँ थी, लाइट वगैरह नहीं था, उस गांव से किराया उधार लेके मुंबई आया। 7 साल मस्जिद में रहा, उस मस्जिद में रहते रहते इस कंपनी में आ गया, और इस कंपनी में लाने वाले कोई और नहीं, इस कंपनी में यंगेस्ट डायमंड श्री SN चौधरी सर, जिनकी तबियत खराब है, दुआ करे ठीक हो जाए वो। तो मैंने आज इस कंपनी को मैं इतना शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारे जो टॉप मैनेजमेंट है, मैं कहता हूँ कंपनी का प्रोडक्ट नंबर 1 है, मैनेजमेंट नंबर 1 है, माय फ्रेंड कंपनी नंबर 1 है, तो हमें भी नंबर 1 काम करके बनना है माय फ्रेंड। विश्वास। थैंक यू। जय हिंद, जय general readiness, assume damage control stage 3, condition Zulu. Hands to action station. Hands to action station. दोस्तों एक ही बोलना चाहता हूँ, रियल में लोग बाहर की कंपनियां सिर्फ बोलती है, हमारी कंपनी करके दिखाती है। करके दिखाती कि नहीं? और मुझे पक्का गारंटी है और चैलेंज के साथ में बोलता हूँ दोस्तों, जितनी भी भटकती आत्माएं हैं ये 2-3 साल के अंदर सब माय लाइफ में होगी, क्योंकि इसके पीछे का राज है हमारा TDF। ये सर ना ये TDF अभी तक लोगों के दिमाग में गया दोस्तों, जब भी जाएगा ना दोस्तों सुनामी आएगी और
एचुअल्स के पॉपकॉर्न फूटेंगे। क्या फूटेंगे? एचुअल्स के पॉपकॉर्न फूटेंगे। और वैसे पॉपकॉर्न हमारे आईटीसी, डब्ल्यूटीसी और डायमंड्स के पॉपकॉर्न फूटेंगे 100%। मैंने हमारे स्वामी विवेकानंद जी का एक बुक पढ़ा था, उसमें लिखा था कि जहां पे जिस रास्ते पे आप चल रहे हो उस रास्ते पे अगर प्रॉब्लम नहीं है, चैलेंज नहीं है, इशू नहीं है, समझने का वो रास्ता गलत है, वहां पे तुम कभी भी सक्सेस नहीं बनोगे। जहां पे हर दम बम पे रखा जाता है, जहां पे चैलेंज ही चैलेंज है, जहां पे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, वहां पे जीत हमेशा शानदार होती है। तो क्या आप उस शानदार जीत के लिए तैयार हो? दोस्तों, मैं से बबलू पटेल भिवंडी से बिलोंग करता हूं और आप लोगों के आशीर्वाद से एज अ डायमंड एग्जीक्यूटिव खड़ा हूं। दोस्तों, आज मैं डायमंड बना हूं, इसमें बिल्कुल भी खुशी नहीं। मेरा भी टारगेट है आने वाले 2027 तक 10 डायमंड खड़े करना है। और जितने भी लोग डायमंड बनने के लिए तैयार हैं, मैं भी उनको डायमंड बनाने के लिए तैयार हूं। विशाल निवास, जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल। आज यहाँ पर जितने भी लोगों ने अचीवमेंट करके इस स्टेज की शोभा बढ़ाई है, मैं सबसे पहले उन सभी लोगों को तहे दिल से, राजन सिंह, आप सब लोगों को कांग्रेचुलेट करता है। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, आप में से कितने लोगों ने ब्रूस ली का नाम सुना? कौन? ब्रूस ली कौन थे? मार्शल आर्ट का, है ना, हीरो। एक बार ब्रूस ली जो है, एक उनका कंपटीशन था और उस कंपटीशन में बहुत टफ कंपटीशन हुआ उनके कंपटीटर से, और कंपटीशन के बाद ब्रूस ली एज यूजुअल जीत गए। और जीतने के बाद जब बाहर आए तो पूरी मीडिया लगी हुई थी और एक रिपोर्टर उनके पास आकर के कहता है कि कांग्रेचुलेशन, टुडे इज योर लकी डे। क्या बोलता है? टुडे इज योर लकी डे। बोलता है कांग्रेचुलेशन, टुडे इज योर लकी डे। ब्रूस ली को ये बात बहुत बुरी लगती है और बोलते हैं, जेंटलमैन जस्ट अ मोमेंट, कम जरा साइड में आ जाओ। और उसके बाद बोला, क्या बोला? कि टुडे इज माई लकी डे। बोला, ये लक जो आज तुम्हारे लिए लकी डे है मेरा, इसके लिए मैं अपने जीवन में अनवरत रोज 8 घंटे प्रैक्टिस करता हूं और अपने एक एक टेक्निक को 10-10 हजार बार प्रैक्टिस की है, तो अब जाकर के मैं आज यहाँ पर इस लक्ष्य को सेलिब्रेट कर रहा हूँ। नितिन ने वहां पर कहा कि मैं अपने उस कंप्यूटर से कभी नहीं डरता हूं जो कंप्यूटर को 50 मार्शल आर्ट की टेक्निक मालूम है। मैं अपने उस कंप्यूटर से कभी नहीं डरता हूं जिसको 50 मार्शल आर्ट की टेक्निक मालूम है, लेकिन उस कंप्यूटर से जरूर डरता हूं जो एक ही टेक्निक को 10,000 बार से ज्यादा अपने जीवन में प्रैक्टिस किया हुआ है, मैं उससे डरता हूं। ये ब्रूस ली का मोरल है, इसके पीछे मोरल आपको मैं समझाना चाहता हूं साहब। इस बिजनेस में जितने लोग भी आज यहाँ से उठकर, भीड़ से उठकर इस स्टेज पर आए हैं, इसी सन्मुखानंद के पहले प्रोग्राम पर सेकंड फ्लोर के सेकंड रो में बैठा हुआ था साहब, और आज इस स्टेज को मंचन कर रहा हूं तो उस लिए, किस लिए मालूम है? इस बिजनेस में आने के बाद आज जितने भी हमारे योद्धा बने हैं, जो टीडीएफ रनर हैं, ये सारे लोग रोज नए टेक्निक का इजाद नहीं करते हैं। ये जितने भी लोग अचीवमेंट्स करके यहाँ पर आए हैं, ये रोज नए टेक्निक का इजाद नहीं करते हैं, ये रोज वो प्रैक्टिस करते हैं जिस प्रैक्टिस की वजह से भीड़ से उठकर लोग यहाँ पर आते हैं। तो आप भी रोज नए टेक्निक को इजाद मत करिए, आप भी रोज नए टेक्निक को इजाद मत करिए, सिर्फ अपने करेक्ट और राइट अपलाइन का हाथ पकड़िए। जिस वजह से वो इस बिजनेस में कामयाब है, उस वजह को एवरीडे प्रैक्टिस करने का काम शुरू करिए। और वो प्रैक्टिस है ओनली फील्ड, R for recruitment, second R for repurchase, then retail, then retention। तो आपको सिर्फ एक बात याद रखना है, क्या करना है? यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द बिजनेस। जितना बड़ा टीम खड़ा करोगे उतना बड़ा ड्रीम आपका फुलफिल होगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Myself संतोष सिंह, डायमंड एग्जीक्यूटिव ऑफ माय लाइफस्टाइल। मैं रहने वाला हूँ जौनपुर उत्तर प्रदेश का, और यहाँ मैं 25 साल से महाराष्ट्र मुंबई में रह रहा हूँ। और मेरे लिए, जैसे लोग बोलते हैं, मेरे पास लिस्ट खत्म हो गई। तो जब मैं आया था इस मैनेजमेंट के साथ बहुत साल पहले, तो ज्यादा जान पहचान नहीं थी, राइट। और मुझे भी जिन्होंने लाया उनकी भी कोई ज्यादा पहचान नहीं थी। मैं कंप्यूटर इंजीनियर था, कंप्यूटर ठीक करने गया और उन्होंने प्लान बताया और अंदर तो आ गया, राइट। करना क्या है पता नहीं था। मेरे जितने भी अप्लाई थे सब केरला से हैं और केरला में ही रहते हैं। हेलो, सब 2-10, 1 आईडी 2 आईडी 3 आईडी वाले हैं आज के दिन में। हेलो, उन सभी अप्लाई के साथ ट्यूनिंग आज तक है, समय समय पर आज तक जो है सपोर्ट करते हैं, लेकिन हर दिन फील्ड में नहीं आए हैं। उन्होंने रास्ता दिया, रास्ता हमने खुद बनाया है दोस्तों।
और मैं देखता हूँ मुंबई में बहुत सारे लोगों के साथ साथ अप्लाई करी है और वो कुछ कर नहीं पा रहा है क्योंकि उस चक्कर में बैठा है वो सातों कुछ कर देंगे तो सातों नहीं कुछ करेंगे, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। मैंने विरार पता है ना, विरार से काम शुरू किया था, राइट, और आज बिहार तक यानी 6 राज्यों में बंगाल तक टीम पहुंच चुका है। और ये पहुंचाने के लिए वो अप्लाई थोड़ी है, मुझे डायमंड बनना था, मुझे BMW लेनी थी, लिया हूं, मुझे हीरानंदानी में रहना था। हेलो, सपने मेरे थे, कई साल से बड़े, रास्ता मिला और यहाँ तक पहुंचा। तो सपने आपके हैं, लड़ना भी आपको ही पड़ेगा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उस मैनेजमेंट का, क्योंकि जो डाल पे बैठे हैं वो कमजोर नहीं होना चाहिए, आप भले मजबूत हैं। हेलो, तो सबसे बड़ी बात, हम जिस डाल पे बैठे हैं वो बहुत मजबूत है। तो मैनेजमेंट के लिए तालियां, एकदम आवाज और आवाज पूरा सन्मुखानंद हॉल को हिला लो, तालियां बजा के। बहुत जलन हो चुके हैं आज के डिस्ट्रीब्यूटरों से, क्योंकि हमारे टाइम में रॉयल्टी थी, न एनटीसी क्लब तब शुरू हुआ था, न TDF था। हमारे टाइम पे एक ही था, परफॉर्मेंस दम है तो परफॉर्मेंस बोनस ले। और सही बात है, परफॉर्मेंस बोनस के चक्कर में ही 3 साल में एनटीसी बन गया, और कुछ लोग लॉयल्टी के चक्कर में बन नहीं पा रहे। सही है गलत? तो जो भी नए नए पैदा हुए हैं, बहुत लकी हो, बहुत कुछ दिया है कंपनी ने, अपना 100% निकालो, परफॉर्मेंस बोनस लेना शुरू कर दो, और ड्रीम्स डे में आप भी योद्धा बनकर और महायोद्धा बनकर आओ और दिखाओ कि सन्मुखानंदा हॉल में जो बैठते हैं बहुत नसीब वाले बैठते हैं। मेरा भी नसीब खुल चुका है, अब मैं भी जो है अगले 6 महीने बाद ड्रीम डे के स्टेज पर आऊंगा, मैं भी नाचूंगा और लोग मेरे लिए ताली बजाएंगे। कितने लोग भागने के लिए तैयार हैं? कितने लोग योद्धा बनने के लिए तैयार हैं? आप सभी लोगों का स्वागत करेंगे ड्रीम्स डे में हम लोग। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। राम राम मंडळी, जय महाराष्ट्र। कारण गेल्या 2 तासापासून सगळं हिंदी चाललंय, म्हटलं आपलं काहीतरी वेगळं चालू द्या। हा आहे महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज, म्हणून 12 किल्ल्यांना सुद्धा इंग्लिशमध्ये ऐकलं। मित्रांनो, छोटीशी ओळख, नाव ललित रवींद्र डोंगरे, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। माय लाईफस्टाईल। जेवढं मन लावून शिवाजी महाराजांसाठी जय बोलतात ना, तेवढंच मन लावून TDF अचीव्हर व्हा, MI योद्धा व्हा, 100% लाईफ चेंज होणार। छोटीशी ओळख, नाव ललित रवींद्र डोंगरे, राहणार सटाणा, एक छोट्याशा आदिवासी तालुक्यात लहानचा मोठा झालो, आणि या माय लाईफस्टाईल बिझनेसच्या आधी मित्रांनो, सटाणा शहरात रस्त्यावर बसून मंगळसूत्र्यांमध्ये काळे मणी होऊन दिवसाला 50 ते 100 रुपये रोज कमवणारा रोडपती आज माय लाईफस्टाईल करायचा डिसिजन घेतल्यामुळे करोडपती बनून आणि फक्त करोडपती बनून उभा नाहीये, तर डायमंड बनून उभा आहे मित्रांनो। कारण बरेचसे माझ्यासारखे असतील कमी शिकलेले, त्यांना वाटत असेल हा शहाण्या लोकांचा कार्यक्रम आहे, मी म्हणतो आपल्यासारख्या बेंडोकांचाच कार्यक्रम आहे। बनायला तयार? माझ्या बाबतीत सांगितलं, मी माय लाईफस्टाईलच्या बाबतीत 1 मिनिटात सांगतो, ऐकायला तयार? माझ्या बरोबर गायला तयार? माय लाईफस्टाईल माझ्यासाठी काय आहे एवढंच मला सांगायचं आहे, ऐकणार आणि गाणार? शॉर्टकट मध्ये सांगतो, जीना यहाँ मरना यहाँ, माय लाइफ के सिवा जाना कहाँ, जीता है जब हमको आवाज दो, हम है यही, हम थे यहाँ। सो नमस्कार फ्रेंड्स, खूप प्राऊड वाटतंय। नाव संजय श्रीराम अभे, प्रॉपर मी फलटणवरून आहे, सातारा, राज्य महाराष्ट्र आणि देश भारत। फ्रेंड्स, एक आम इंसान, एक साधारण व्यक्तिमत्व, फलटण गावावरून मुंबईमध्ये आलो होतो, पेंटिंगचं काम करत होतो मुंबईमध्ये, 200 रुपीज पगार होता।
पण बोलतात ना, जिंदगीमध्ये चांगला मार्ग आणि चांगलं मार्गदर्शन भेटलं तर माणसाची जिंदगी बदलते. मित्रांनो, मला चांगलं मार्गदर्शन भेटलं, त्यांच्यामुळे आज सामान्य व्यक्ती तुमच्या समोर डायमंड म्हणून उभा आहे. मित्रांनो, मार्गदर्शन भेटलं कदम साहेबांचं आणि मार्ग भेटला माय लाईफस्टाईलचा. मित्रांनो, सलाम करतो माय लाईफस्टाईल कंपनीला. एक दिवस षण्मुखानंद हॉल मध्ये पॅरागॉन पायामध्ये चप्पल होती आणि त्या चप्पलवरती इथं बसून मी प्रोग्राम पाहिला होता आणि तोच माणूस आज ह्या षण्मुखानंद हॉल मध्ये पहिलं बसनं आलो होतो. आज 85 लाखाच्या BMW गाडीनं आलोय. हा माय लाईफचा ड्रायव्हर. मित्रांनो, काही नव्हतं. मित्रांनो, बिझनेस स्टार्टअप केला होता. हे प्रोडक्ट घ्यायला माझ्याकडे पैसे नव्हते. विचार करा, जीवनामध्ये संधी येते तर मित्रांनो, मी एक सांगेन, होलसेल मध्ये अडचणी येतात की नाही येतात. आणि मराठी माणसाच्या तर 5वीलाच अडचणी पुजल्या. मित्रांनो, मी एक सांगतो, जो संधीवर प्रेम करतो त्याला माय लाईफस्टाईल भेटते आणि जो अडचणीवर प्रेम करतो त्याला अडचणच भेटते. मी संधीवर प्रेम केलं. मित्रांनो, मी बिझनेस स्टार्ट केला, बाईक नव्हता. विचार करा, मी 2.5 वर्ष चालत फिरत होतो. लेफ्ट राईट लेफ्ट राईट लेफ्ट राईट. अरे आपल्याला बाईक नाहीये, काही प्रॉब्लेम आहे, पण देवानं पाय दिलेत ना. ज्याला करोडाची गाडी पण त्याला पाय नाही दिले, त्या करोडाच्या गाडीला पेटवायचं का? त्याला गेअर मारा येणार, क्लच टाका येणार. पण या गरीब माणसाला करोडाची गाडी नाही दिली पण पाय दिले. चला, करोडाची गाडी आज माय लाईफस्टाईल मध्ये आणली की नाही आणली? मित्रांनो, काही नव्हतं. साधारण भाड्याच्या घरामध्ये राहणारा माणूस आज करोडच्या घरामध्ये राहतोय. ही ताकद माय लाईफस्टाईलची. मित्रांनो, आज विचार करा, एक सामान्य व्यक्ती टीसी बांधताना मला सुद्धा त्रास झाला, एटीसी बांधताना मलाही त्रास झाला. मित्रांनो, पण आज सांगायला आनंद होतोय, एक माझा IDWTC, दुसरा ID GTC ब्लड डायमंड, 118 करोड मॅचिंग करून तुमच्या समोर पेंटिंग मध्ये काम करणारा माणूस उभा आहे माय लाईफस्टाईल मध्ये. मित्रांनो, जर माझ्यासारखा सामान्य मनुष्य बनू शकतो, तुम्ही बनू शकता की नाही बनू शकतो? मित्रांनो, फक्त मित्रांनो, हे करत असताना सातत्य महत्वाचं आहे, टिकून राहणं गरजेचं आहे. भरपूर लोक येतात, तुम्हाला कन्फ्युज करतात. मला सुद्धा काही लोक आले आणि म्हणायचे, अरे तू चक्क माय लाईफस्टाईल मध्ये. माय लाईफस्टाईल मध्ये तर स्लो इन्कम आहे. अरे दुनिया कुठे चालली? हेलिकॉप्टरने फिरायला लागली, वॉल्वो बसने फिरायला लागली, BMW ने फिरायला लागली. तू तर चक्कर रोलरवर चाललाय. रोलर म्हणजे रस्ता बनवायचा रोलर. मित्रांनो, मी पण कट्टर माय लाईफस्टाईल आहे. त्याला एकच बोललो, विमानाचा ऍक्सिडेंट होतो, वॉल्वोचा ऍक्सिडेंट होतो, BMWचा ऍक्सिडेंट होतो, पण मित्रांनो रोलरचा कधी ऍक्सिडेंट होत नाही. रोलर स्लो करतो पण आपल्या मंजिलपर्यंत पोहोचतो. आणि आज डायमंड म्हणून तुमच्या समोर उभा. मित्रांनो, महिन्याला 20 लाखापेक्षा जास्त इन्कम घेतो. विश यू ऑल द बेस्ट. जय हिंद, जय माय लाईफस्टाईल. आणि माझ्या सर्व टीमला आणि सर्वांना मी वंदन करतो की तुम्हा सर्वांना मी डायमंड झालो. मुझे लगता है यहाँ पे जितने भी लोग बैठे सारे लॉयन एंड टाइगर्स हैं, ऐसा ना हो। मैं थैंक्स करना चाहूंगा हमारे गॉड, हमारे भगवान, जिनकी वजह से लाखों लोगों की जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है. ऐसे हमारे प्रवीण जी चंदन सर के लिए एक बार जोरदार तालियां. मेरी स्टोरी बोलना चाहूंगा. मैं बाय एक्सीडेंट इस बिजनेस में आया था. जब मैं नेटवर्क में आया तो मुझे नहीं लगा था कि महीने का इवन 10,000 भी कभी मिल सकता है मुझे. मुंबई में बात करने में मजा था क्योंकि मैं अंदर के अंदर सीट के अंदर जॉब करता था और जो सैलरी मिलती थी वो 1 तारीख को सैलरी मिलती थी, 3 तारीख को खत्म होती थी. कितने लोगों का सिचुएशन है? वाह. तो यार आपको क्यों मोटिवेट करना चाहिए? यदि 1 तारीख की सैलरी 3 तारीख को खत्म होती, पूरा महीना हम लोग दूसरे से उधारी मांग सकते हैं. मैं बोलता हूँ इतना काम करो कि पैसा आपके पीछे भागना चाहिए. राइट? मैंने शुरुआत की थी, मैंने कहा 10,000 मिलेगा तो मोर देन इनफ होगा. आज जो सपने नहीं थे ना, नहीं थे, वो भी पूरे हुए. क्योंकि मेरा सपना था मेरे पास एक यामा की टू व्हीलर होनी चाहिए. वो यामा भी आ गई, इंडिका भी आई, देन शॉर्ले का जिंदल मोटर्स का गाड़ी भी आया, देन एक छोटा सा BMW यूज करो. बाहर एक जागवार खड़ी है. मेरे लाइफ की शुरुआत है 1 BHK से की थी. 1 BHK आया, 2 BHK आया, 3 BHK आया. अब एक छोटे से 4 BHK में रहता हूँ, जिसकी कीमत ज्यादा नहीं है. हिरणमंज वन पार्क के अंदर 6 करोड़ का एक छोटा सा घर है अपना. यदि ओवर की 1 ओवर की 2 करके 6 करोड़ का घर आ सकता है, तो मुझे लगता है इंडिया के अंदर
प्लेटफॉर्म नहीं है जो गोला निकाल के इतना पैसा दे सकता है। ऐसा ना, जब मैंने बिजनेस चालू किया था तो मुझे देख के लोग भागते थे, मेरा मोबाइल कट करते थे। आज वही लोग मेरे साथ आके बोलते कदम भाई सेल्फी ले रहा है। जिंदगी में यदि सेलिब्रिटी का लाइफ चाहिए ना, 3 साल पागलों की काम करो। आपके 3 साल आपके नेक्स्ट जनरेशन को यहाँ पे बिजनेस में लेके आ सकते हैं। मेरा बेटा बिजनेस मैन है, उसके पास एक शूट 2 लाख का, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर बन गया। बेटा खड़ा हो जाएगा 1 मिनट के लिए। ला सकता हूं, लेकिन ऐसे नहीं लेके आऊंगा। युद्ध की तैयारी है। एक क्राउन एम्बेसडर के लिए काम करेगा, एक काम करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर तो बनेगा, डिस्ट्रीब्यूटर बन के काम करेगा, लेकिन क्राउन एम्बेसडर के लिए काम करूंगा। और सिर्फ ये नहीं बनेगा, मेरे टीम के अंदर, मेरे साथ और पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो ट्रस्ट करेंगे उनको क्राउन एम्बेसडर बनाने के लिए हम सब लोग तैयार हैं। ऐसा ना हो। तो सिंपल बात देखिए, मैं जॉब करने वाला इंसान है, इतना बड़ा काम कर सकता हूँ, पूरे इंडिया के अंदर टीम बना सकता हूँ, हर एक स्टेट के अंदर टीम है। आज मैं थैंक्स करना चाहूंगा इंडिया हर एक ईच एंड एवरी माय टीम के लिए, पूरे सारे लोगों के लिए। मैंने आते आते एक बात देखा कि इंडिया के अंदर जितने भी ग्रेजुएट्स हो रहे हैं, 46% बच्चों को जॉब नहीं मिल रही है। जो मैंने भी चेक किया, आप भी चेक करना, 46 ग्रेजुएट्स को जॉब नहीं मिल रहे हैं एट द एज ऑफ 25। क्या करेंगे? क्या करेंगे? ओनली माय लेफ्ट हैंड। आप जोरदार बोलो, आप शानदार बोलो। यदि डांस लोग इतनी जान डाल सकते हैं डांस के अंदर, उतनी जान हमने महिला के अंदर डाल दी तो भाई ऐसा ना हो। हमारे इतने जितने भी बॉडी गार्ड्स है, बॉडी बना के, मसल बना के वो काम में जान डाल रहे ना भाई, है ना? यदि यहाँ पे जान डाल दें हम लोग तो गुड सिंपल बात है। आज सर्च करना, जोमेटो में कितने बच्चे काम कर रहे हैं? 3.5-4 लाख बच्चे काम कर रहे हैं मुंबई के अंदर। स्विगी में 4 लाख बच्चे काम कर रहे हैं 20,000 के अंदर। उतना तो यार टीडीएफ देगी। उनका जो साल का इनकम है वो कंपनी सिर्फ आपको बोनस देने वाली है। आज यहाँ पर आया हूँ ना, आज यहाँ पर आया हूँ कमिटमेंट करके जाना। यदि रहूंगा ना नेक्स्ट ईयर तक तो 35% बोनस लेके जाऊंगा। कितने लोग कमिटमेंट करते हैं सर 35% छोड़ूंगा नहीं, 5 के दिन के बाद हर हफ्ते का एक्शन करूंगा मैं। देर में थैंक्स करना चाहूंगा जितने भी उड़ान वाले, आप लोगों को देख के ऐसा लगता है कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहिए। इतना मान सम्मान हमको एनटीसी बनने के बाद मिला वो तिलक, हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहे हैं। हेलो सर, आप कौन कौन सी आइडिया लेके आते हैं? थैंक यू सर, यू आर ग्रेट। तो सब लोगों को एक ही मैसेज करूंगा, इतना ट्रस्ट करो जितना भारत माता के ऊपर करते हो। इतना ट्रस्ट करो, इतना ट्रस्ट, एक बार जोरदार भारत माता की। इतना ट्रस्ट करो जितना अपनी मम्मी डैडी के ऊपर करते हो, और इतना प्यार करो जितना अपने बच्चे के ऊपर करते हो। इतना प्यार अपने महाराष्ट्र के ऊपर होना चाहिए, इतना प्यार अपने टीम के ऊपर होना चाहिए। मैं बोलता हूँ कोई टेंशन लेने की जरूरत और कोई मोटिवेशन लेके जाने की जरूरत नहीं। आज से दिन के बाद एक ही काम करो, वायरस को निकालो और बहाना बंद करो। कल क्या डायमंड हो, डायमंड हो। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जय महाराष्ट्र। थैंक यू। नमस्कार। ऊपर बैठे भगवान लोग, आपको भी नमस्कार। आज यहाँ आने के बाद, मुंबई का एक्साइटमेंट देखने के बाद, मैं कदम साहब के बारे में बैठा था। मैंने कहा इंडिया में किधर भी घूमो, लेकिन जैसे मुंबई में आए और सन्मुखानंद में आया, यहाँ के एनर्जी दुनिया में कहीं नहीं है। मैं उड़ान में उड़ने वाले सारे हमारे योद्धाओं को नमस्कार। और एक ही रिक्वेस्ट है, जो योद्धा नहीं बन पाए, अगले बार दिल, जान, जिगर सब कुछ लगा देना, पर योद्धा बनकर स्टेज पे आना। क्योंकि भीड़ में जो घूमते हैं ना, कभी कभी खो जाते हैं। हेलो, जो हमारे नेशनल कन्वेंशन में हमारे एनटीसी के साथ में हुआ, कुछ देर तक आईटीसी के साथ हुआ, पुष्पा पिक्चर देखा था, 2 चीज याद आई। अगर योद्धा बनना है तो ये चीज याद रखिए, झुकेगा नहीं। और अगर नहीं बनते हो तो पुष्पा का दूसरा जो है वो है, आप लोगों को एक पैर से दूसरा पैर हटाने के लिए बहुत टाइम लग रहा है। तो क्या आप लोग इसको जरा फास्ट में करेंगे? देखिए, उड़ान में कामयाब बनने के लिए अभी टीडीएफ आया है। टीडीएफ क्या है अभी तक समझ में बहुत से लोगों को नहीं आया है। तो आपने देखा है हाल ही में हमारा एयर इंडिया का फ्लाइट यूं करके यूं गया।
क्यों गया? क्योंकि उसके अंदर पावर नहीं थी। हेलो, लेकिन क्या फ्लाइट उड़ना बंद हुआ? उसके दूसरे दिन ही मैं एयर इंडिया में गया था। मेरी पत्नी ने कहा कौन सी फ्लाइट पे जा रहे हो? मैंने कहा एयर इंडिया में जा रहा हूँ। उनकी भी इतनी फटी थी कि पूरी चेकिंग चल रही थी, 2 घंटा लेट हो गया बॉम्बे एयरपोर्ट में। जब उनको गारंटी होगा कि ये भी ऊपर जाके नीचे नहीं जाएगा तब उन्होंने उड़ान छोड़ा। कहने का मतलब क्या है दोस्तों? ये उड़ान जो लेना है आपको, उसके अंदर आपको टीडीएफ का पावर की जरूरत है, वरना आपकी भी क्रैश लैंडिंग होगी। हेलो, टीडीएफ क्या है समझो, केवल 2000 नहीं है, जेडटीसी। और जितने जेडटीसी से नीचे लोग हैं, ये 2000 आपका गोल नहीं है। मैं कई टीम को जानता हूं जो हफ्ते में 8000 ले रहे जेडटीसी। हेलो हेलो, सोच को बड़ा करो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? भीड़ से हटना पड़ेगा। क्या आप भीड़ से हटकर कुछ ऐसा काम करने का सोच रहे हैं? इसीलिए हम कहते हैं कि 2 से 3 नहीं, 3 से 5 साल जो, ये 3 साल के सरिकरण साहब ने बताया, आपको सब कुछ झोंकना है। और गोल रखो कि मैं भी एक टीडीएफ सचिव बन के दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। उड़ान आपकी आज से शुरू करना पड़ेगा, और टीडीएफ का फ्यूल के साथ। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया तो लिखता हूं, आप लिखित मतलब उसको आप पत्थर पे लिखी हुई लकीर समझिए। आप 100% कम से कम 2 से 3 रैंकिंग 52 हफ्ते में, कुछ 45 हफ्ते 40 हफ्ते बाकी है। और जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स आज आए हैं, ये 52वें हफ्ते में आपको भी जेडटीसी बनना, मरो या जेडटीसी बनो, क्योंकि 52 हफ्ते के बाद आपकी बारी आ रही है। लेकिन जब आप उस रैंक पे पहुंचोगे तब 2000 का गोल लेके मत जाना, पुष्पा की तरह खींच खींच। हेलो, 8000 से 10,000 से 12,000 का गोल लेके जाना, तभी पॉसिबल होगा बड़ी उड़ान। और आपके सामने आ रहा है ड्रीम प्ले, उसको अपना ड्रीम बनाइए। हेलो, जो गलती आज तक कर रहे थे, जो भीड़ में खड़े थे ना यहाँ पे बीएसटी से आरटी से, कुछ लोग सिर्फ चमक गए थे। बच्चन साहब के पिताजी का वो कविता का लास्ट पंक्ति क्या था? असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। जो भी आपने किया नो प्रॉब्लम। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों को कभी हाथ नहीं। तो दोस्तों, आज इस वक्त से आप लग जाइए। 100% भगवान आपके सारे सपने पूरे करेंगे। करने के लिए माइल एक्सेल आपके साथ में है, हमेशा रहेगी। थैंक यू। जय हिंद, जय गणेश। ऐसा गुरगुर के मत देखो, मैं भी डिस्ट्रीब्यूटर हूँ आप लोग का जैसा। एक्चुअली ये प्लेटफॉर्म आप सब लोगों को थैंक्स बोलने का एक मौका है फ्रेंड्स, क्योंकि इधर जितने भी लोग बैठे हैं इंक्लूडिंग मैनेजमेंट, आप सारे लोग हमारा अन्नदाता लोग हैं एक्चुअली, क्योंकि आप लोग की वजह से हमारा घर अच्छी तरीके से चल रहा है। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, आई एम ग्रेटफुल। आज हम लोग का जिंदगी में जो हो रहा है फ्रेंड्स, कल आप सब लोगों का जिंदगी में होने वाला है। ओके, आज जैसा मैंने बताया, ये लोग ने बताया रॉयल डायमंड वो लेवल है एक्चुअली। आज मेरा आईडी रॉयल डायमंड लेवल पे है, और मेरा बेटा का आईडी डायमंड लेवल पे है, मेरा बेटी का आईडी WTC लेवल पे है, मेरा बीवी का आईडी NTC लेवल पे है। ये एक माइलस्टोन में रिकॉर्ड है, क्योंकि मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था, मैं 3 आईडी लेके बिजनेस स्टार्ट किया था, तब मेरे बच्चे लोग छोटे थे। ये षणमुखनंद हॉल पे लेके आके मैं उन लोग को बिठाता था एक्चुअली। ओके, ट्रेनिंग प्रोग्राम में, कभी सेमिनार में वगैरह आते थे। बाद में जब बड़े हो गए, मेरा एक आईडी मेरा बेटा को दे दिया, एक आईडी बेटी को दे दिया एक्चुअली। ये रिकॉर्ड है, क्योंकि एक ही घर पे रॉयल डायमंड प्लस UTC, डायमंड प्लस GTC प्लस WTC, ये रिकॉर्ड तोड़ने के लिए थोड़ा टाइम जाएगा माइलस्टोन में। ओके फ्रेंड्स, आज माइलस्टोन में बहुत सारे बच्चे लोग
ये नौकरी के पीछे नहीं भाग रहे हैं, माई लाइफ स्टाइल का बिजनेस को डेवलप करने के लिए आज अपना करियर बना रहे हैं। एक्चुअली हम लोग ने एक प्लेटफॉर्म बना दिया हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए। ये सारा बच्चे लोग आप लोग के लिए एक एग्जाम्पल है। अगर आप लोग भी मेहनत करेंगे तो आप लोगों का बच्चे लोग इधर ITC डायमंड बन के खड़े रहेंगे फ्रेंड्स। ओके, मुझे एक मूवी याद आया एक्चुअली, 12th फेल करके, शायद आप में से बहुत सारे लोग देखे होंगे। अगर नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए, शायद आपका जिंदगी को वो मूवी का हीरो का साथ आप लोग रिलेट कर पाएंगे। एक्चुअली वेरी इंस्पिरेशनल मूवी। जैसे वो मूवी में छोटा मोटा गांव से ना फ्रेंड्स बहुत सारे बच्चे लोग जाते हैं IPS IAS बनने का एग्जाम देने के लिए। बहुत सारे बच्चे लोग वो एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते एक्चुअली, लेकिन जो बच्चे लोग ठान लेते हैं वही कुछ बच्चे लोग वो उसको अचीवमेंट कर लेते हैं। उसी तरीके से फ्रेंड्स माई लाइफ स्टाइल में लाखों डिस्ट्रीब्यूटर लोग हैं एक्चुअली, लेकिन जो लोग ठान लेते हैं ना उन लोगों को ये स्टेज मिलता है फ्रेंड्स।